एक ठोकर बनकर रह गया अनुज के लिए हैशटैग मान का प्यार। आज अनुपमा के पास होने से घबरा रहा है, डर रहा है अनुज कपाड़िया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो मैं अनुज के एक शेर से शुरू करना चाहूंगी। बहुत पोइट्री लिखी है अनुज ने प्यार के ऊपर। आज जो टैग उन्होंने अपने प्यार को दिया है, मान के प्यार को दिया है, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। तो शायरी सुनाती हूं आपको, मगर पहले एक निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुज कपाड़िया साहब ने एक बार एक शेर कहा था, जो मैं कोशिश करती हूं आपसे शेयर करने की, क्योंकि मेरी इतनी शेरो शायरी बताने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मगर कोशिश करती हूं। तो वो कुछ इस तरह से था कि सीने में है दिल, दिल में है मुश्किल, मुश्किल में है मैं और तू, जीना गमों की महफिल है, इस महफिल में है मैं और तू। आगे कुछ इस तरह से कहते हैं, अकेले होते तो शायद टूट कर बिखर जाते, अकेले होते तो शायद टूट कर बिखर जाते। मैं इस शेर को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे ये शेर यहीं तक इस सिचुएशन में मायने रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस जगह पे अनुज कपाड़िया वाकई में टूट कर बिखरा हुआ है प्यार के मामले में। बट इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि अनुपमा साथ में नहीं है। यहां पे मैं और तू की सिचुएशन नहीं है, सिर्फ मैं ही है। वो मैं जिसने अपने प्यार को रोका नहीं, वो मैं जिसने इस गमों में, इस जो भी सिचुएशन जो आई उसको हैंडल नहीं किया, अपनी ही बातों को जो है समझ नहीं पाया अनुज। आज अनुपमा का पास होना, अनुपमा की यादों को अपने पास आने देना, जो ऑटोमेटिकली आ रही है, उनसे डर रहा है। तो आज जो भी हमने देखा अनुज को बात करते हुए कान्हा जी से, उसी में उन्होंने कहा था कि ये ठोकर वाली बात को उनके लिए अब छोटी से ज्यादा और कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था। मगर आज अगर ये बात अनुज करते हैं तो एक बात तो बड़ी ही क्लियर हो जाती है कि एक सीन, एक इंसिडेंट आपकी पूरी जिंदगी के उसको, प्यार को, आपके विश्वास को धो डालता है, अगर आप उसको एक ठोकर का नाम देते हो। यहां पे सिर्फ अनुपमा कटघरे में नहीं है, खुद अनुज कपाड़िया भी कटघरे में है। क्या था वो सब? बार बार फिर वही चीजें सामने आती कि जो विश्वास अनुपमा ने अनुज पे दिखाया, अनुज क्यों नहीं दिखा पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्यों उसके मन में डाउट आया कि अनुपमा छोटी से डिस्क्रिमिनेशन करती है? और वही डाउट छोटी में भी है। बच्चे में डाउट आना बड़ा ही नेचुरल सा प्रोसीजर होता है, आसपास के लोग भड़काते हैं, होता है, मगर बड़ों में नहीं आना चाहिए। और अनुज कपाड़िया में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आज अपने रिश्ते को ठोकर का नाम देके मेरे हिसाब से गाली ही दी है। कहां गया वो? मैं तो नहीं ज्यादा कहती, लोग कहते हैं 26 साल का प्यार, सब चीजें कहां गया? बस यही था कि अनुपमा रूठ के चली गई। अनुपमा ने कहा मुझे मत रोकना, और मैंने रोका नहीं, मुझे गुस्सा था, बेटी को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम अनुपमा की तरफ से गलतियां निकाल रहे हैं। आंटी, अनुपमा को नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, चलो मान लिया, चली गई तो क्या? इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं कोई सोचता? क्यों नहीं सोचता कि अगर एक ने घर को छोड़ा है तो दूसरे क्या घर को बनाने की कोशिश की? दूसरे ने तो डाइवोर्स लिया, दूसरे ने तो आगे अपनी जिंदगी मूव ऑन कर ली। मगर समस्या क्या है ना यहां पे, ये जो लास्ट लाइन है शेर की, अकेले होते तो बिखर जाते, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो भी अनुज डिसीजन ले रहा है वो अकेले होके ही ले रहा है, सेल्फ सेंटर्ड होके ही ले रहा है।
उसको भी पता है कि वो अनुपमा से आज भी प्यार करता है, मगर अनुपमा के प्यार को अनुपमा के भूत का नाम दे दिया है कि अगर मुझे वो प्यार वापस से जागा, जो कि ऑलरेडी है, तो क्या पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, जमीन उल्टी हो जाएगी या क्या आसमान उल्टा हो जाएगा। ये डर है अनुज के अंदर। वो उस गली में नहीं जाना चाहता है, मगर ऐसे कैसे नहीं जाएगा? जब तक अंदर से चीज खत्म नहीं होती तब तक चीज कभी खत्म होगी ही नहीं। तो आज जो अनुज कपाड़िया की हालत है वो कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी हालत उसी की होती है जो अपने आप से भागता है, अपने इमोशन से भागता है। आज भी वो अनुपमा की तरह थू थू करता नजर आया। 5 साल के बाद भी वो आदतें अनुपमा की अनुज के अंदर है, वो प्यार अनुपमा के लिए अनुज के अंदर है, मगर वो भाग रहा है। आज भी वो अनुपमा की चाय का स्वाद जानता है। तो ये सारी चीजें यही दिखाती हैं कि अनुज कपाड़िया एक्चुअली टूटकर बिखर चुका है, क्योंकि उसने सेल्फ सेंटर्ड कर लिया अपने आप को, अपनी नाराजगी को, अपने गुस्से को इतना बड़ा कर लिया कि उसके नीचे प्यार दब के रह गया, मगर खत्म नहीं हुआ। तो इतना समझदार इंसान, इतनी अच्छी शायरी लिखने वाला, इतने अच्छे से प्यार को समझने वाला, 26 साल तक अपनी प्रेमिका का इंतजार करने वाला इंसान इस तरह से अकेला रह के बिखरेगा, ये नहीं सोचा था। आज वो चाहे छोटी का बहाना ले, किसी का बहाना ले, मगर एक गलत डिसीजन अनुज कपाड़िया ने लिया है, उसको अंडू करने की कोशिश की ही नहीं है। एक इंसिडेंट में उसने सारी जिंदगी डिसाइड कर ली कि आज अगर छोटी को अनुपमा ने नहीं बचाया तो जिंदगी भर अनुपमा ऐसा ही करेगी उनके हिसाब से। वैसे तो छोटी को बहुत अच्छे से बचाया अनुपमा ने। आज अनुज के लिए जो भी है छोटी है, सब कुछ छोटी है। शादी करेगा छोटी के लिए, सगाई की छोटी के लिए, अनुपमा को छोड़ा छोटी के लिए। तो फिर ये धड़कन क्यों है? फिर क्यों ये सब है कि मुश्किलों में मैं और तू? वहां पे तो छोटी नहीं है। शायरी में जो लिखा है, मुश्किलों में मैं और तू, दिल में मुश्किल, मुश्किलों में मैं और तू, जीना गमों की महफिल है, इस महफिल में मैं और तू। तो जब ये मैं और तू दोनों साथ में गमों की महफिल में है, मुश्किलों में है, इसका एक इंडिकेशन है कि हर जंग को हम जीतेंगे। तो इस जंग में फिर क्यों ये सब याद नहीं आया? तो वही है ना, जब हैप्पी टाइम्स होते हैं, जब अच्छा टाइम होता है, तब ये सब कुछ हम कह पाते हैं। तो ये दिल की आवाज तो नहीं हुई। तो क्या कहें क्या ना कहें समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उसमें अनुज पे भी तरस आता है। क्योंकि सबसे डेंजरस फीलिंग यही होती है जब आपने अपने आप से लड़ाई करते रहते हो और अपने ही फीलिंग्स को दबाते रहते हो। कैसे खत्म हो जाएगा ये रिश्ता? कान्हा जी ने अनुपमा को वहीं पे भेज दिया जहां पे अनुज कपाड़िया है। तो अब तो ये चीजें दोस्तों हमें देखने को मिलेंगी, मगर आज ये पॉइंट मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मान के रिश्ते के लिए हम सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि फिर से एक होंगे, फिर से एक होंगे। मगर जब अनुज ऐसी बातें करता है, क्योंकि ठोकर से उभरा हूं, तो ये प्यार उसका ठोकर कैसे हो गया जो आज भी उसके अंदर है। आज भी वो उस प्यार के लिए उसका दिल धड़कता है, उस प्यार का स्वाद उसकी जुबान पे आज भी है। तो कैसे उसके लिए ठोकर हो गया? और प्यार कभी ठोकर हो ही नहीं सकता। पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। क्या कहते हो आप? इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.